तो हे दोस्तों, क्या आप ऑप्शन बाइंग स्मॉल कैपिटल में करना चाहते हो? तो ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो में मैं टोटल एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे स्मॉल कैपिटल में ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, और उसका रिस्क मैनेजमेंट भी उसी में है, और उसका रिस्क कैपेसिटी भी उसी में है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, ज़्यादा पैसा चाहिए, नहीं तो रिस्क मैनेजमेंट नहीं बैठता है, इसीलिए ऑप्शन बाइंग रिस्केबल होता है। मैं आपको 1 महीने का रिज़ल्ट भी दिखाऊँगा आपको। समझ रहे हो दोस्तों? 1 महीने का रिज़ल्ट मैं आपको ये वीडियो में दिखाऊँगा। लास्ट तक ज़रूर देखना दोस्तों। तो चलिए चार्ट में चलते हैं। तो ये दोस्तों, अब हम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा अकाउंट 1 मंथ में कितना ग्रोथ हुआ। हमारा वो जो चैलेंज था, वो 7 मंथ तक ये चैलेंज हम रखेंगे। हमारा अकाउंट कितना ग्रोथ हो रहा है हम देखेंगे। ओके? ये रियलिटी की तरह मैं दिखाऊँगा दोस्तों, ये कोई फेक नहीं है, या मैं कुछ एडिट कर दूंगा, ऐसे नहीं होगा दोस्तों। ये रियलिटी है। जो आपको दिखाते हैं 1 महीने में 50,000 कमा दिया, 1 महीने में 10,000 से 10 लाख कमा दिया, ऐसे दोस्तों कभी भी नहीं होता। अगर वो हो जाता है तो वो लोग एक दिन में मिलियनर बिलियनर बन जाएंगे। बोलिए। तो ये जो बड़ा बड़ा अंपायर खड़े हुए हैं, वो तो ये काम करके बिलियनर मिलियनर बन जाएंगे। तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? समझ रहे हो ना? हर चीज़ का एक ग्रोथ का लिमिट होता है, उतना ग्रोथ होना है। और उससे ज़्यादा आपको दिखा के ज़्यादा व्यू लेते हैं, और कुछ नहीं दोस्तों। आप एक बार सोचो, ऐसे हो सकता है? तो ऐसे नहीं हो सकता है तो कि कैसे होगा? नहीं होगा दोस्तों। तो ये देखिए मेरा अकाउंट वैल्यू 58,654। समझ रहे हो ना? ये वही अकाउंट है, देख लो। अब हम जाएंगे पीएनएल में। इक्विटी में भी देख लो। इक्विटी में मैं ट्रेड नहीं उठाया हूँ, ये जीरो है। समझ रहे हो ना? मे मंथ में ये देखो। अब फ्यूचर में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में देख लेते हैं। एक से ये देखो, मई महीने का हो गया दोस्तों। इतना ही हमारा अकाउंट ग्रोथ हुआ है। मैं पहले बता देता हूँ, इसमें कैपिटल कितने यूज हुआ था, क्वांटिटी। मैं पहले से ही क्वांटिटी 75 क्वांटिटी यूज़ किया था। क्यों? क्योंकि देखो, हर किसी को, हर कोई सोचता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमा सकते स्मॉल कैपिटल में। मैं 7,500 अमाउंट से बनाया हूँ ये वाला जो प्रॉफिट दिखा रहा है ना, वो 7,500 अमाउंट से बना हुआ है। तो दोस्तों, ये अमाउंट से मैं ये प्रॉफिट बनाया हूँ। देखो, मेरे चार्जेस ज़्यादा हुआ है क्या? 835.2 ये मेरा चार्जेस है। और टोटल गेन कितना हुआ है? 1485। नेट रिलीज मेरा अकाउंट में कितना है? 649.8। इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं पहले। 1 मिनट। ओके, अब परसेंटेज निकालेंगे। हमारा अकाउंट का वैल्यू देखो। मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, मेरे पास जितना अकाउंट होता है मैं उसका 50% डिवाइड कर लेता हूँ, उसको 2 भाग से डिफाइन कर लेता हूँ। उसके बाद क्या होता है, एक वो जो 50% से मेरी क्वांटिटी उठाता हूँ, और 50% मैं रखता हूँ। समझ रहे हो ना? वो अकाउंट में रहेगा। क्यों? क्योंकि एसएल के लिए। क्योंकि पेनी हर कोई नहीं हो सकता, इसलिए एसएल के लिए मैं उसको रख लेता हूँ। इसलिए ये पकड़ लो, मेरे अकाउंट में 15,000 का अकाउंट है, हिसाब ये पकड़ लो। ठीक है? 15,000 का अकाउंट है, और 7,500 में मैं क्वांटिटी उठाया हूँ, क्योंकि मैं 75 क्वांटिटी से कर रहा था। और वो प्रीमियम मेरा था 100 की अंदर। प्रीमियम जितना भी मैं प्रीमियम किया हूँ 100 के अंदर है वो प्रीमियम। मैं दिखाऊंगा बाद में आपको। पहले देख लेते हैं हमारा कितना था। 7,500 का 8.6%। ये देख लो दोस्तों, 645 यहाँ पे 649 है। समझ रहे हो ना? यही बात है, यानी 8.6% दोस्तों ग्रोथ है। जो कैपिटल यूज हुआ है उसका 8.7% ग्रोथ है। समझ रहे हो ना? बहुत बड़ा ग्रोथ है। और ओवरऑल कैपिटल का ग्रोथ कितना है? क्योंकि हम हमेशा ओवरऑल कैपिटल में देखेंगे, क्योंकि एसएल के लिए हम जो भी रखे हैं वो हमारा अकाउंट में रहा है ना, वो पैसा भी हमारा यूज यूज नहीं हुआ, लेकिन वो अकाउंट में था, इसलिए उसका भी हमको प्रॉफिट चाहिए ना। इसलिए ओवरऑल कैपिटल का हम पकड़ेंगे 15,000। 15,000 का
हम पकड़ लेते हैं 4.3 समथिंग होगा शायद, देख लेते हैं 4.3 जी। ये देखो 4.3 हो रहा है, यानी ओवरऑल कैपिटल हमारा 15,000 है। 15,000 का 4.3% ग्रोथ है कम, समझ रहे हो ना। 600 यानी एक महीने में 4.3% ग्रोथ। फिक्स डिपॉजिट कितना देता है? 7% एनुअली देता है। और हम यहाँ पे कितना ग्रोथ किए हैं? 4.3% एक मंथ में। तो इससे अच्छा क्या चाहिए दोस्तों, बोलिए। 7,500 अमाउंट में मैं ये प्रॉफिट निकाला हूँ, 600 का एक मंथ में। बहुत बड़ा क्वांटिटी दोस्तों। ये फुल्ली रिस्क मैनेजमेंट के साथ, आपका अकाउंट डूबेगा ही नहीं, ये रिस्क मैनेजमेंट के साथ है। अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ही नहीं करूँगा तो ये ट्रेड नहीं उठा पाऊंगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि देखो, मैं ये 7,000 में एक दिन में मैं अगर 2,000 रिक्स ले लिया होता तो अकाउंट ज़्यादा ग्रोथ दिखाता, लेकिन वो रिस्क मैनेजमेंट में नहीं बैठता है। क्यों? वो देखो, एक दिन तुम ऐसा कर दोगे, लॉस दिन जिस दिन आएगा उस दिन तुम आपका अकाउंट ही उड़ा देगा, समझ रहे हो ना। आपका अकाउंट उस दिन उड़ा देगा जिस दिन लॉस आएगा। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट के साथ में चलेंगे, क्योंकि हम लॉन्ग रन में दौड़ना है, शॉर्ट रन में नहीं, समझ रहे हो ना। ये बिजनेस है। तो ऐसा हमको करना है। पहले हम देख लेते हैं कौन सा दिन में कितना प्रॉफिट हुआ। ये देखो, ये पहला दिन है, इसमें कितना एसएल हुआ? 412। इसका भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो प्रीमियम, मैं पहले से ही बता दिया था कि 100 के अंदर मेरा प्रीमियम होगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। बाइंग किया था 106 पे, 101 पे सेल बुक किया, यानी ओटीएम है, समझ रहे हो दोस्तों। और ये देखो, ये हमारा दूसरा ट्रेड है। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन दो ट्रेड ले लिया था, नहीं तो मैं हर दिन एक ट्रेड लिया हूँ। ये देखो 88 प्रीमियम में बाय गया हूँ। ये देखो 88, उस दिन एसएलवी हो गया था। और ये 9 मई पे ये देखो बाइंग 82 प्रीमियम है। ये ज़्यादा हाई का प्रीमियम नहीं है, ओटीएम का प्रीमियम है। कितना क्वांटिटी? 75। ये देख लो क्वांटिटी। और उसके बाद क्या हुआ? ये देखो, ये कौन सा दिन का है? ये 9 और 12। ये एक चीज़ देख लो दोस्तों, ये 3 डे मेरा ऐसे हुआ था, लेकिन मैं अपने रूल के साथ चलता हूँ। मैं ऐसा एक सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ कि मैं अपने रूल के साथ चलूँगा। मेरा रूल मुझे ऐसे देगा तो मैं ऐसे एक्सेप्ट करूँगा। अगर मेरा रूल मुझे टारगेट देगा तो मैं टारगेट एक्सेप्ट करूँगा। तो ये देखो, ये 3 एसएल में लिया, उसके बाद मेरा टारगेट के दिन आ गया। ये देखो 75 क्वान्टिटी 86.60, बाइंग क्या था? 94.60 पे मैं निकाल दिया 600 का ग्रीन। उस दिन जितना कैपिटल यूज हुआ था 9% मेरा ग्रोथ। उसके बाद फिर से एक एसएल, ये देखो 13 में पे एक फिर से एसएल हो गया। ये देखो 102.96 पे क्लोज हुआ, वो एसएल हो गया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नॉन स्टॉप मेरा प्रॉफिट, 2 प्रॉफिट लगातार हो गया, सॉरी 4 प्रॉफिट लगातार हुआ। ये देखो, ये एक प्रॉफिट 96 में हर 100 के अंदर रहता है मेरा प्रीमियम ज़्यादातर। ये देखो 75 क्वांटिटी, क्वांटिटी भी अप डाउन में नहीं किया, सेम क्वांटिटी सेम रूल हमेशा मैं फॉलो किया हूँ। ये देखो 14 में को प्रॉफिट, 15 में प्रॉफिट, 20 में प्रॉफिट, 21 में भी प्रॉफिट, समझ रहे हो ना। 4 लगातार प्रॉफिट आया मेरा, सभी को एसएल को ब्रेक कर दिया, यानी सभी एसएल को मेरा क्लोज किया। उसके बाद क्या हुआ? फिर एक स्मॉल एसएल आया, उसके बाद फिर एक बिग प्रॉफिट आया, उसके बाद फिर लास्ट में एक स्मॉल एसएल आया था, समझ रहे हो ना दोस्तों। इसीलिए मैं आज प्रॉफिटेबल हूँ ये मई महीने में। इसीलिए आप हमेशा अपने रूल के ऊपर फॉलो करो, और रूल के ऊपर काम करोगे ना तो आप प्रॉफिट में रहोगे, नहीं तो नहीं रह पाओगे दोस्तों। तो मैं चैलेंज कंटिन्यू कर रहा हूँ
ये 75 क्वांटिटी में हम देख लिए कि 75 क्वांटिटी में भी प्रॉफिट हो सकता है। समझ रहे हो ना दोस्तों? छोटा क्वांटिटी छोटा अमाउंट में भी हो सकता है, लेकिन मैं नेक्स्ट महीने में, मैं जून महीने में क्या करूँगा, मेरा ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल का, ये कैपिटल के ऊपर मैं रिस्क लूँगा, लेकिन पूरा फुल लूँ। मेरा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो मेरा क्वांटिटी मिलेगा मुझे, मैं वो क्वांटिटी उठा के मैं इसमें ट्रेड करूँगा, और 75 क्वांटिटी में नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, मैं आपको दिखाना था, मैं आपको दिखा लिया, और कैपिटल को भी इंक्रीज करना है। ओके। तो ये कैपिटल क्यों पड़ा रहेगा, मैं इसीलिए आपको एक मंथ करके दिखा दिया, और नेक्स्ट मंथ में बड़ा क्वांटिटी में करूँगा। क्योंकि देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ज़्यादा चार्जेस हो गया है। एक मिनट, यहाँ पे देखोगे तो मेरा प्रॉफिट से ज़्यादा मेरा चार्जेस है। क्यों? क्योंकि देखो क्वांटिटी छोटा है, ये क्वांटिटी बड़ा हो जाता तो यहाँ पे ये जो ओवरऑल कैपिटल 15,000 जो मैं बोला था ना, उसका कैपिटल का काउंट करोगी तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता था, ये 10% होता। समझेगा ना? इसलिए मैं क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज करूँगा। मैं ये अमाउंट में जितना रूल होगा उतना रूल में मैं क्वांटिटी ऐड करके ट्रेड करूँगा नेक्स्ट महीने। फिर मैं सोच रहा हूँ दोस्तों, मैं हर महीने हर दिन एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें मेरा प्रॉफिट भी दिखाऊंगा, कितना हुआ, एसएल हुआ तो कितना हुआ, वो सब मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, ऐसा करूँगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो तब तक, तो दोस्तों, ये वीडियो में मैं जो बताया हूँ, इसको फॉलो ज़रूर करना दोस्तों। क्योंकि देखो, हर यूट्यूब में बहुत ज़्यादा वीडियो है कि हर कोई बोलता है ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, इसमें प्रॉफिटेबल हो जाएगी, इसमें किसी में प्रॉफिटेबल नहीं होगा। आप खुद का स्ट्रैटेजी फॉलो करो, खुद का रूल बनाओ, उसी रूल में ट्रेड करो, 1 साल 2 साल करो, उसके बाद आपका एक एक्यूरेसी आएगा, उस एक्यूरेसी में ही आप पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों, इधर उधर की बात मत सुनो दोस्तों, हमेशा खुद का ही सुनो। क्योंकि पैसा आपका खुद का जाएगा, दूसरे का नहीं जाएगा। इसीलिए आप हमेशा खुद के ही कैपिटल के साथ ही आप खेलोगे। इसीलिए आप हमेशा एक ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ले जाओ। अगर आप बिजनेस की तरह ट्रेडिंग को लोगे, तो आप ज़्यादातर लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाओगे। और जुआ की तरह खेलोगे ना, तो आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे दोस्तों। इसीलिए आप खुद के एनालिसिस रेडी करो, और खुद रिस्क मैनेजमेंट बनाओ, और खुद एक स्ट्रैटेजी रूल बनाओ। उसके बाद वहाँ पे फॉलो करो, और जितना भी स्मॉल कैपिटल हो, लेकिन आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। देखो, मेरा प्रॉफिट थोड़ा क्या है, स्मॉल है। क्यों स्मॉल है? क्योंकि देखो, यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, 75 क्वांटिटी यानी 7,000 में। देखो 75, और एक चीज़ देखो कि मैं, मेरा वो जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम हर 100 के अंदर है। समझ रहे हो ना? 100 के अंदर यानी ओटीएम में है। वो प्रीमियम 100 के अंदर है। 100 के अंदर में जब प्रॉफिटेबल हूँ, तो मेरा चार्जेस ज़्यादा जा रहा है। सोच रहे हो ना दोस्तों, मेरा चार्जेस ज़्यादा गया, इसीलिए मेरा प्रॉफिट थोड़ा स्मॉल दिखाई दे रहा है। लेकिन वो जो कैपिटल की तरह देखोगे ना, वो कैपिटल में काउंट करोगे ना, तो आप 4 से 5% मेरा प्रॉफिट गेन है अकाउंट। यानी 4 से 5%, 4 से 5% दोस्तों स्मॉल गेन नहीं है। समझ रहे हो ना दोस्तों? 4 से 5% बहुत बिग गेन है। क्यों दोस्तों? देखो, एक एफडी में हमको क्या मिलता है, एक एफडी में हमको 7% रिटर्न मिलता है। समझ रहे हो ना दोस्तों? एफडी में 7% रिटर्न, और आप कहाँ जहाँ पे भी दोगे, आपको 10 से 11 के अंदर रहेगा रिटर्न, उससे ज़्यादा ही रिटर्न नहीं दे सकता आपके साथ। समझ रहे हो ना दोस्तों? इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए आपको यहाँ, अगर आप 50% भी रिटर्न निकालोगे ना, तो बहुत बड़ा रिटर्न है। क्योंकि एक इन्वेस्टर हमेशा 13-20% रिटर्न ढूंढता है, लेकिन अब यहाँ पे 50% रिटर्न निकाल सकते हो। लेकिन आप डिसिप्लिन फॉलो करो, एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे ना, तो आप बेस्ट ट्रेड करोगे। समझ रहे हो ना? तो यही था हमारा वीडियो दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा, उसके बारे में ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।